हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं संभावना सेठ और उनके सास ससुर और उनके घर में काम करने वाली गुड़िया के ऊपर। अभी संभावना सेठ पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी हाउस हेल्प गुड़िया का यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया है, क्योंकि उस YouTube चैनल पर गुड़िया ने कुछ ऐसी चीजें शेयर कर दी जो संभावना सेठ के किचन से शूट करके डाली गई थी, और जैसा कंटेंट संभावना सेठ कभी अपने घर में दिखाती तक नहीं है। क्योंकि आप सभी जो संभावना सेठ को पहले से देखते होंगे, आप सभी को पता होगा कि अविनाश खुद को वेजिटेरियन बताते हैं, यानी कि वो चिकन मटन ये सब नहीं खाते हैं, लेकिन उनके घर में हेल्दी चिकन की रेसिपी शेयर करी जा रही थी। चिकन बनाते हुए कढ़ाई में दिखाया जा रहा था। चिकन की रेसिपीज उनके घर में शूट करी गई और डाली गई। जैसे ही ये रेसिपी गुड़िया के चैनल पे पड़ी, वैसे ही हाहाकार मच गया कि संभावना सेठ के हाउस हेल्प के चैनल पे चिकन की रेसिपी शेयर हुई। संभावना सेठ वैसे तो एग वगैरह खाती हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन चिकन वगैरह खाते कभी उन्होंने अपने चैनल पे दिखाया नहीं, क्योंकि संभावना सेठ एक पेट लवर है, बर्ड लवर है, और तोता कबूतर इन सबको वो खाना वगैरह भी डालती हैं। अगर वो चिकन खाते हुए दिखती हैं या फिर मटन खाते हुए दिखती हैं, तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे लोग संभावना सेठ को भर भर के ट्रोल करेंगे, क्योंकि जो बर्ड्स को लेकर इतना परेशान रहती हैं कि प्रॉपर तरीके से उन्हें खाना मिले, पानी मिले, वो इतनी केयर दिखाती हैं। अगर वो चिकन काट के खाएंगी तो कैसा लगेगा, और मटन खाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो उनके डॉगीज वगैरह हैं उनके ऊपर जो वो इतना केयर दिखाती है, जो कैट डॉग और इन सब के लिए इतना प्यार दिखाती है, तो उस पर भी सवाल उठेगा कि जो खुद जानवरों को मार के खाते वो पेट लवर कैसे हो सकते हैं। इसलिए संभावना अपनी ये इमेज डाउन नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो लोग खाते हुए भी इन चीजों को पर्दे के पीछे छिपाकर रखे हुए थे। लेकिन गुड़िया के यूट्यूब चैनल पर ये चीज जैसे ही अपलोड हुई, संभावना और अविनाश का दोगलापन सामने आ गया। लोगों ने बोला कि अगर आप खाते हो तो छिपाने वाली बात तो है नहीं, आप लोग जिम वगैरह करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप लोगों को जरूरत लगती है तो आप लोग खा सकते हो। लेकिन भाई, अब जब इंसान स्टार्टिंग से अपने चैनल पर वो चीजें ऐसा दिखा रखा है कि वो खाते ही नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो अचानक से अगर वो चीजें दिखाते तो जनता इनसे नाराज हो जाती। और वैसे भी कई लोगों का ऐसा कहना है कि संभावना सेठ अपने घर पे गणपति जी बिठाते हैं, गणपति जी को लाते हैं और भगवान को घर में ला के भोग बना के चढ़ाते हैं सेम ही किचन में। तो वो लोग नॉनवेज का सेवन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घर कितना भी शुद्ध कर दो तो वो प्लेस तो शुद्ध नहीं हो सकता ना जहाँ पे नॉनवेज बनता है। छीटा वीटा तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो लोगों का कहना ऐसा है कि संभावना शायद इस वजह से नहीं खाती होंगी, लेकिन उनके ब्लॉगिंग में ये चीजें कभी देखने को नहीं मिली। लेकिन गुड़िया के चैनल पे जैसे ही दिखा, लोग एकदम आक्रोश में आ गए कि कैसे संभावना और अविनाश ने ये चीजें छिपाई। वैसे ही अचानक से गुड़िया का चैनल भी उड़ गया, गुड़िया का चैनल डिलीट हो गया, दिख नहीं रहा है। और जो गुड़िया के चैनल से रिलेटेड कमेंट संभावना के कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, उसे भी वो लोग फटाफट डिलीट करते जा रहे हैं। अब लोगों का ऐसा सवाल है कि ये लोग इतना पूजा पाठ का फिर क्यों दिखाते हैं, जब ये लोग साफ सुथरे तरीके से रह नहीं सकते, नॉनवेज खाए बिना रह नहीं सकते हैं। तो देखिए, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, वो सेलिब्रिटीज हैं, आम इंसान नहीं कि उन्हें हर चीज फॉलो करने की आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, जैसे भारती सिंह हुई, देवीना बनर्जी हुई, ये लोग घर पे गणपति जी को लाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, लेकिन ये लोग नॉनवेज खाते हैं, घर पे खाते बनाते हैं। तो आप नहीं बोल सकते, ये लोग नहीं मानते हैं भाई। अगर आप आम इंसान है तो आप शायद बर्तन अलग रखते होंगे, चीजें अलग रखते होंगे, अलग चीजें मानते होंगे, आप चीजें फॉलो करते होंगे, रिचुअल से करते होंगे, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। और अगर ये लोग खाते पीते भी होंगे ना दोस्तों, तो ये लोग छिपाते हैं अपने सोशल सो कॉल्ड इमेज की वजह से, कि लोग इन्हें गलत समझेंगे, गलत बोलेंगे। लेकिन जो जनता से इतनी बड़ी बड़ी बात छिपा सकते हैं,
तो सोचिए क्या क्या ये लोग छिपाते होंगे। ब्लॉगिंग जो इनकी दिखती है ना दोस्तों, वो सिर्फ कुछ देर की रहती है, कुछ सेकंड्स की रहती है। रियलिटी तो पर्दे के पीछे ही रहती है। और लोगों को ये चीजें बुरा लगा जो संभावना ने अपनी सास के द्वारा दिया गया टी शर्ट गुड़िया को देने की बात की, तो लोगों ने बोला कि सास इतने प्यार से लेकर आई थी, तो वो सीधे ही उनके मुंह पे ये बोल देना कि ये मुझे होगी नहीं, और सीधे आप अपने घर के हाउस हेल्प को देने की बात करें, वो भी उनके मुंह पे, तो उनको कितना बुरा लग गया होगा। वहीं पे सास ससुर बैठे थे, ननंद बैठी हुई थी, सबका मुंह उतर गया था। बार बार अविनाश भी बोलता रहा, लेकिन संभावना को कोई फर्क नहीं है। संभावना इस नेचर को ब्लंट नेचर बोलती है कि उनके मुंह में जो रहता है वो फटाक से वो बोल देती हैं, वो मन के अंदर कुछ नहीं रखती हैं। लेकिन इतना भी ब्लंट नहीं हो जाना चाहिए कि लोग आपको फिर नापसंद करने लगे और आपको लेकर लोगों के मन में कोई बात रहे। सोच और समझ कर, नाप तोल कर अपनी बातें रखनी चाहिए। खैर, अभी अविनाश के पेरेंट्स आए और संभावना के ब्लॉगिंग में अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सास ससुर जब भी आते हैं, संभावना के ब्लॉगिंग में चार चांद लग जाता है। वैसे भी अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, उनकी ब्लॉगिंग भी हम देखते हैं भाई, बहुत अच्छी लगती, खास करके आंटी जी जो बढ़िया बढ़िया बिहारी रेसिपीज बनाकर वो दिखाती हैं, वो एक से बढ़कर एक रहती है। और अंकल और आंटी की नोक झोंक भी जबरदस्त लगती है। अब देखना ये है कि अंकल और आंटी आए हैं तो संभावना हो सकता है कि कहीं बाहर घूमने का प्लान करे, कोई टूर वूर का, तो हमें हो सकता है ट्रेवल ब्लॉगिंग में संभावना की देखने को मिले। काफी टाइम बाद संभावना की पॉजिटिविटी वाली ब्लॉगिंग हमें देखने को मिलेगी अंकल आंटी के आने के बाद।